हर साल 20 जून मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के नाम से। यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के लिए ये साल का सबसे बड़ा दिन है। रेफ्यूजी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ऐसी इमेजेस आती होंगी, मन में दुख, कंपैशन और दया जैसी भावनाएं आती होंगी। ये इसलिए है कि हम सिर्फ उनकी प्रेजेंट स्टेट देख रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है कि रेफ्यूजीज बने क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि ये इस सिचुएशन में आ गए? ये डेफिनेटली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बट इसके पीछे का कारण जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए जाके, जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे मिडिल ईस्ट की एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री को रेफ्यूजीज ने वहां की डेमोग्राफी बदल के वहां की डेमोक्रेसी खत्म कर दी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और मुद्दे की बात हम एंड में ये देखेंगे कि इससे भारत की सबसे बड़ी रेफ्यूजी प्रॉब्लम रोहिंग्या का क्या रिलेशनशिप है, सीएए एनआरसी से उन पर क्या असर पड़ेगा और आम भारतीय को रोहिंग्या इश्यू से क्या फर्क पड़ना चाहिए। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए। सिर्फ एक सीरिया क्राइसिस देखते हैं। यूएनएचसीआर के डेटा के अनुसार 13.4 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए 2011 सीरिया क्राइसिस में। इसमें से 12.3 मिलियन इंटरनली और आसपास के देशों में गए और 1 मिलियन यूरोप की कंट्रीज में गए, जैसे जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन। ये तो सिर्फ सीरिया से हैं। मैं अफगानिस्तान क्राइसिस, सूडान वॉर, इराक कॉन्फ्लिक्ट, सोमालिया सिविल वॉर और अरब स्प्रिंग्स को तो अकाउंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो यूरोपियन यूनियन के डेटा के अकॉर्डिंग ईयू में आए हुए रेफ्यूजी में से जर्मनी ने 55.8% रेफ्यूजी लिए, और 2020 में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने ये डेटा पब्लिश किया कि 2014 और 2018 के बीच रेफ्यूजीज एंड फॉरेन इंटीग्रेशन वाज द मेजर कंसर्न ऑफ दिस कंट्री। इतना इंपॉर्टेंस तो जर्मन्स ने 2020 में कोविड को भी नहीं दिया। अब एक दूसरा सेट ऑफ डेटा देखिए। रूटर्स के मुताबिक 2015 और 16 में वायलेंट क्राइम्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10%, और ये क्राइम्स करने वाले 90% युवा मेल रेफ्यूजीज थे। नोट करने की बात यह है कि इसी साल 2015 में ही 6.7 से 6.8 लाख रेफ्यूजीज एक्सेप्ट किए थे जर्मनी ने, और प्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग इनमें से 86% मुस्लिम्स थे। एक और इंडिपेंडेंट सोर्स डॉइच वेल, जर्मनी का एक स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टर है, उनके अनुसार 2014 और 15 के बीच नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय रेफ्यूजीज इंक्रीज्ड बाय 79%। तो रेफ्यूजीज और क्राइम का अच्छा खासा कनेक्शन देखने को मिलता है जर्मनी में तो एटलीस्ट। आप यूरोप की बाकी कंट्रीज के बारे में खुद देख सकते हैं, फ्रांस, स्वीडन, ग्रीस एक्सेट्रा। सिर्फ गूगल करने से एक आइडिया लग जाएगा। अब देखते हैं भारत में रेफ्यूजीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल क्या है। अगर हम इन्फिल्ट्रेशन जो कश्मीर से या पाकिस्तान से करते हैं और रिलीजन के नाम पर जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को इंडिया रेफ्यूज दे रहा है उनको छोड़ दें, तो सबसे बड़ी रेफ्यूजी सिचुएशन रोहिंग्यास की है, जो म्यांमार और बांग्लादेश से आ रहे हैं। अभी हमने रेफ्यूजीज का आने से यूरोपियन कंट्रीज पर क्या असर पड़ा वो देखा, वो रेफ्यूजी क्यों बन के गए वहां वो नहीं देखा। तो ये देखते हैं कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज क्यों बन के आए। तो शुरू से ही रोहिंग्या वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, पर इनके चचा जिन्ना ने मना कर दिया, तो उन्होंने वहीं म्यांमार में बुद्धिस्ट पर एट्रोसिटीज करना स्टार्ट कर दी। बुद्धिस्ट को मारा, जलाया, घर से निकाल दिया। एक्सोडस अगेन बेस्ड ऑन रिलीजन। बट फिर वहाँ के बुद्धिस्ट, अनलाइक इंडिया के हिंदूज, उन्होंने रिटेलिएट किया कि ऐसे कैसे हमारे देश से हमको निकालोगे डेमोग्राफी बदलने के चक्कर में। और 1982 में नेशनैलिटी लॉ बिल पास किया गया, जिसके अनुसार रोहिंग्या को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। तो फिर इन्होंने रोहिंग्या पेट्रियोटिक फ्रंट पीपीएफ बनाई, जो बाद में रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जो उसके बाद अरकन रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट बन गई। जिनका काम क्या था कि बुद्धिस्ट और हिंदूज को मारना, उन पे अत्याचार करना। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिस्ट और हिंदू हैं। ये है इनका बैकग्राउंड। ये आपको जो न्यूज़ में बताया जाता है ना कि इनका म्यांमार में जेनोसाइड हो रहा था बुद्धिस्ट के द्वारा, वो सिर्फ एक रिटेलिएशन था, एक पनिशमेंट थी
इन्हीं की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की। तो मीडिया और यूएनएचसीआर फोकस इसी पर करती है कि ये लोग इतने अत्याचार फेस कर रहे थे वहाँ, इसीलिए उनको वहाँ से भागना पड़ा। अरे पर बर्मीज इनको मार क्यों रहे थे वो भी तो देखो, वो भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। अब ये रोहिंग्या वहाँ का रिटेलिएशन तो फेस नहीं कर पाए, तो इंडिया में आके विक्टिम कार्ड खेलते हैं। गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से 40,000 रोहिंग्या ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक, केरला, सब जगह। एग्जैक्ट नंबर पता करना तो मुश्किल है क्योंकि ये सब लीगली ही आए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इनको यूज़ किया जाता है वोट बैंक के लिए। ये है रेफ्यूजी की हिस्ट्री इंडिया और यूरोप में, और मैंने आपको इनका करंट स्टेटस भी बता दिया है। अब मैं कुछ बोलूँगा तो लोग बोलेंगे बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी फंड कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्फॉर्मेशन और डेटा सारा आपके सामने है। आप समझदार हैं, खुद सोचिए क्या सही है क्या गलत। जय हिंद, जय भारत।